कॉरपोरेट की दुनिया चमकदार इमारतों और ब्रांडेड कपड़ों में लिपटी नजर आती है, लेकिन उसके भीतर का सच अक्सर संघर्ष, थकान और रिश्तों के जाल में उलझा हुआ होता है। यह कहानी है अनन्या की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर बड़े शहर के कॉरपोरेट जंगल में अपनी पहचान बनाती है। अनन्या का जन्म लखनऊ के एक साधारण सरकारी कॉलोनी में हुआ था। पिता बैंक क्लर्क थे और मां स्कूल की शिक्षिका। घर में पैसों की कभी अधिकता नहीं रही, लेकिन शिक्षा को लेकर हमेशा सजगता थी। बचपन से ही अनन्या पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, जहां चमकते दमकते ऑफिस हों, लोग अंग्रेजी में बात करें और हर दिन नए नए प्रोजेक्ट हों। उसकी सहेलियां अक्सर कहती, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी, आखिर में शादी ही तो करनी है। लेकिन अनन्या हमेशा मुस्कुरा देती, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही तस्वीर थी, खुद की पहचान बनाने की। एमबीए पूरा करने के बाद उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। ज्वाइनिंग का पहला दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। कांच की दीवारों वाले ऑफिस, कॉफी मशीन, कॉन्फ्रेंस रूम और लैपटॉप हाथ में लेकर तेज तेज चलते लोग। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि वह अब सचमुच उस दुनिया का हिस्सा बन गई है, जिसके बारे में उसने कॉलेज में कल्पना की थी। लेकिन जितना यह चमकदार दिखता था, उतना ही कठिन भी था। पहले ही हफ्ते में उसे रात 11 बजे तक ऑफिस में बैठकर प्रेजेंटेशन बनाना पड़ा। घर फोन पर मां ने कहा, बिटिया इतना लेट काम क्यों करती हो? अनन्या ने थके स्वर में जवाब दिया, मां यही कॉर्पोरेट लाइफ है। कुछ ही महीनों में अनन्या ने समझ लिया कि काम करना ही काफी नहीं है। यहां तो इमेज बिल्डिंग, नेटवर्किंग और पॉलिटिक्स सब कुछ मायने रखता है। उसकी टीम में उसका बॉस रजत था। रजत अक्सर अनन्या से काम कराता, लेकिन प्रेजेंटेशन अपने नाम से देता। एक बार उसने साहस जुटाकर कहा, सर इस प्रोजेक्ट पर मैंने बहुत मेहनत की है, तो शायद मुझे प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलना चाहिए। रजत मुस्कुराया, अनन्या ये सब एक्सपीरियंस के साथ आता है, तुम अभी नई हो, बस काम सीखो। यह सुनकर वह भीतर से टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, एक दिन ऐसा आएगा जब सब मेरे काम को पहचानेंगे। कॉर्पोरेट जीवन सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं था, इसका असर निजी जीवन पर भी होने लगा। घर वाले चाहते थे कि अब उसकी शादी हो जाए, लेकिन अनन्या को लगता था कि अभी करियर बनाना बाकी है। अक्सर रिश्तेदार ताने देते, इतनी पढ़ाई कर ली, अब शादी भी कर लो, लड़की की उम्र निकल जाती है। एक तरफ ऑफिस में डेडलाइन का दबाव था और दूसरी तरफ समाज का। कभी कभी वह अकेले अपने कमरे में बैठकर रो पड़ती। उसे लगता, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूं, या सचमुच सब सही कहते हैं? इसी दौरान ऑफिस में उसकी दोस्ती नेहा से हुई। नेहा भी एक वर्किंग वुमन थी, जिसने शादी और नौकरी दोनों को बैलेंस करना सीखा था। नेहा ने उससे कहा, देख अनन्या, ये दुनिया बहुत टफ है। अगर तू खुद के लिए खड़ी नहीं होगी तो कोई और नहीं होगा। हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। नेहा की बातें उसे साहस देती। धीरे धीरे अनन्या ने सीखा कि कॉर्पोरेट लाइफ में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग भी जरूरी है। 3 साल बाद कंपनी को एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला। क्लाइंट लंदन से आने वाले थे और एक टीम लीड की जरूरत थी। सबको लगा कि रजत यह मौका लेगा, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने अनन्या का नाम चुना। कारण था उसकी मेहनत, डिटेलिंग और प्रोजेक्ट की गहरी समझ। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। पहली बार उसने बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दिया। उसका आत्मविश्वास देखकर सब दंग रह गए। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और अनन्या को प्रमोशन मिल गया। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में प्रमोशन पाना ही सब कुछ नहीं होता। जब वह सीनियर मैनेजर बनी तो देखा कि उसके बराबर काम करने वाले पुरुष सहकर्मी उससे आगे डायरेक्टर बन गए। उसने एचआर से पूछा, मैं भी उतने ही सालों से काम कर रही हूं, फिर भी मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? एचआर ने घुमा फिराकर कहा, अनन्या, तुम्हारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट मानता है कि लीडरशिप रोल में तुम्हें और अनुभव चाहिए।
उसे समझ आ गया, यह वही ग्लास सीलिंग है जिसके बारे में किताबों में पढ़ा था। महिला होना आज भी कॉरपोरेट की सबसे बड़ी चुनौती है। इस दौर में अनन्या टूट सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने और मेहनत शुरू कर दी, क्लाइंट्स के साथ नेटवर्क बनाया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया और खुद को लगातार अपडेट करती रही। एक दिन उसका काम इतना चर्चित हुआ कि कंपनी के सीईओ ने खुद उसे बुलाकर कहा, अनन्या, तुम हमारे लिए एक एसेट हो, हमें तुम जैसी महिलाओं की जरूरत है। कुछ ही समय में उसे डायरेक्टर बना दिया गया। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। कई सालों बाद जब अनन्या एक कॉन्फ्रेंस में महिला नेतृत्व पर भाषण दे रही थी, तो उसने कहा, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में सीखा है कि महिलाएं चाहे कितनी भी मेहनत करें, उन्हें हर कदम पर साबित करना पड़ता है। आज मैं यहां हूं क्योंकि मैंने अपने सपनों से समझौता नहीं किया। कॉर्पोरेट लाइफ सिर्फ चमक धमक नहीं, बल्कि संघर्ष और संतुलन की कहानी है। महिलाओं के लिए इसमें चुनौतियां दोगुनी होती हैं, लेकिन आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत से हर बाधा पार की जा सकती है। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई संघर्ष देखा या जिया है? मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।